Hey very warm good evening to all of you once again. Welcome you to on my YouTube channel RDK English. So this is actually second part of fixed preposition in which we are going to learn वर्ड्स विद डिफरेंट preposition. शब्द एक रहेगा लेकिन दोस्तों उसके साथ preposition अलग अलग रहेगी और यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जाती है, राइट। तो बन बार हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। पहला पार्ट जो मैंने अपलोड किया था फिक्स्ड preposition पे, आई होप कि आपने देख लिया होगा। वर्ड्स विथ नो preposition मतलब शब्द ऐसे जिनके साथ कोई preposition नहीं आते और उनके साथ आपको preposition लगा के देते हैं, वो वहीं से जनरली आपकी गलतियाँ बनती है। वो पहला पार्ट कवर हो चुका है, दिस इज एक्चुअली सेकंड पार्ट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। तो पहला शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर कॉल। कॉल एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसके साथ दो प्रपोजिशन आती है। कॉल ऑन भी होता है, कॉल एट भी होता है, राइट। कॉल ऑन कब लगाना है, कॉल एट कब लगाना है। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिलना। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति से मिलना। जब किसी व्यक्ति से मिलना तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कॉल ऑन। जैसे आई विल कॉल ऑन द डॉक्टर, आई विल कॉल ऑन द डॉक्टर। और कॉल एट का मतलब होता है किसी जगह पर मिलना, किसी जगह पर पे मिलना। जैसे आई विल कॉल ऑन द डॉक्टर एट द हॉस्पिटल, आई विल कॉल ऑन द डॉक्टर एट द हॉस्पिटल। तो ये याद रखना कि कॉल के साथ ऑन कब आएगा, जब कोई पर्सन से मिलने की बात हो, और कॉल के साथ एट कब आएगा, जब किसी जगह पर मिलने की बात हो। चलिए दूसरे शब्द देखिए। दूसरा शब्द है डैश अगेंस्ट। तो डैश अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से टकराना। देखो डैश अगेन क्या होगा, जैसे कोई दीवार से टकरा गए, कोई कार से टकरा गए, तो आप वहाँ पर क्या लगाओगे, डैश अगेंस्ट। जैसे ही डैश्ड अगेंस्ट द बॉल, वो दीवार से टकरा गया। शी डैश्ड अगेंस्ट द बाइसिकल, वो साइकिल से टकरा गई। तो जब भी डैश अगेंस्ट आए तो समझ जाना कोई वस्तु का नाम रहेगा। यहाँ पर कोई भी वस्तु हो सकती है, उसे टकराने के लिए क्या लगाओगे, डैश अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है, राइट। फिर आता है डैश ओवर। डैश ओवर का मतलब होता है कुचल जाना, कुचल देना एक प्रकार से। जैसे कि while talking on the phone I dashed over a kid। बात करते करते किसको कुचल दिया मैंने, बच्चे को कुचल दिया। इस तरीके से अगर कुछ हो तो आप क्या लगाओगे, डैश ओवर। डैश ओवर का मतलब क्या हो जाएगा भैया, कुचलना एक प्रकार से, राइट। और डैश अगेंस्ट क्या होता है, किसी चीज़ से टकराना। चलिए अगली प्रपोजिशन ये रही आपके सामने, डील विथ और डील इन, ठीक है ना। डील विथ क्या होता है, डील विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति को संभालना, हैंडल करना। बोलते हैं ना, आई कैन नॉट डील विद दैट पर्सन, आई कैन नॉट डील विद दैट पर्सन, आई कैन नॉट डील विद राजेश सर, आई कैन नॉट डील विद दीपेश सर, राइट। तो जब किसी इंसान को संभालने वाली बात होती है तो क्या लगाते हैं, डील विथ। और ये सबसे एग्जाम का फेवरेट होता है डील इन, जो अक्सर आता रहता है, कई बार देखा एग्जाम में। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, राइट। ही इज एक्चुअली डीलिंग इन अ फाइनेस्ट कार। वो बहुत ही अच्छे कार का क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, राइट। आर यू डीलिंग इन अ वेरी गुड क्लॉथ्स, क्या तुम अच्छे कपड़ों का व्यापार कर रहे हो। तो डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, याद रखना। और डील विद क्या होता है, किसी व्यक्ति को संभालना या हैंडल करना, राइट। चलिए अगली प्रपोजिशन, दिस इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ तो समझ जाना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आती रहती है, एग्जाम के फेवरेट, राइट। डाई के साथ 4 प्रपोजिशन आती है। कितने प्रपोजिशन आती है, 4 प्रपोजिशन आती है, और सबका अलग अलग यूज़ होता है। मैंने क्या बोला, शब्द एक है लेकिन प्रपोजिशन अलग अलग है। सबसे पहले होता है डाई ऑफ। डाई ऑफ का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बंदा किसी अगर इलनेस, बीमारी से मर जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डाई ऑफ। डिजीज़ या फिर इलनेस से अगर डेथ होती है तो क्या लगाते हैं, डाई ऑफ। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वो किससे मर गया, कैंसर से मर गया, राइट। सी डाइड ऑफ फीवर, वो फीवर से मर गई। अगर सफ़र कर रहा है, उससे पीड़ित है, तो फ्रॉम लगाते हैं। सफ़र के साथ फ्रॉम आता है, जैसे ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर से पीड़ित है। तो डाई के साथ ऑफ कब आएगा, जब कोई बीमारी, इलनेस से कोई बंदा अगर पीड़ित है, आई मीन मर चुका है, नॉट पीड़ित, मर चुका है, तो क्या लगाओगे आप, डाई ऑफ। डाई इन का मतलब क्या होता है, देखो डाई इन तब लगाते हैं जब कोई व्यक्ति दुर्घटना या युद्ध में मरता है। दुर्घटना या युद्ध में मरने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डाई इन का प्रयोग करते हैं, राइट। ही डाइड इन द बैटल, राइट। महाराणा प्रताप डाइड इन द बैटल इन 1576 इन हल्दी घाटी। कहाँ मरे थे भैया, वो बैटल में उनकी डेथ हो गई थी, राइट। हालांकि 1976 में नहीं मरे थे, 1982 में 1582 में मरे थे, राइट। जो देवेर का युद्ध हुआ था उसके बाद उनकी डेथ हुई थी, तो हल्दी घाटी में नहीं हुई थी, सॉरी फॉर दैट, राइट। तो डाइड इन का मतलब होता है किसी बैटल या एक्सीडेंट में मरना। दे डाइड इन द एक्सीडेंट लास्ट नाइट वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस, राइट। तो इस तरीके से डाई इन का यूज़ कब करेंगे, जब कोई एक्सीडेंट या बैटल में अगर डेथ हो जाए तो उस समय डाई इन लगाते हैं। डाई फॉर क्या होता है, देखो डाई फॉर का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कंट्री के लिए मरना होता है या किसी विश्वास के लिए कोई बंदा मर जाता है। जैसे सोल्जर्स आर एक्चुअली डाइंग फॉर देयर कंट्री, तो सैनिक अपने प्राणों का आहुति किसके लिए दे रहे हैं, अपने देश के लिए दे रहे हैं, राइट। तो डाई फॉर क्या होता है, कोई बिलीव, कोई विश्वास के लिए मरना या फिर अपने देश के लिए मरना,
राइट. देयर वर मेनी फ्रीडम फाइटर हु डाइड फॉर देयर मदरलैंड. राइट. महाराणा प्रताप ऑल्सो डाइड फॉर हिज मदरलैंड. राइट. तो ऐसा कंट्री या फिर बिलीव विश्वास के लिए मरना, दैट इज एक्चुअली डाई फॉर. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डाई फ्रॉम. डाई फ्रॉम क्या होता है? डाई फ्रॉम का यूज़ हम लोग करते हैं कोई घाव से मर जाना, ठीक है ना, ओवर ईटिंग से मर जाना, पॉइजनिंग से मर जाना, या फूड पॉइजनिंग से अगर डेथ हो जाती है तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाते हैं? डाई फ्रॉम. जैसे ही डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, ही डाइड फ्रॉम वुंड, घाव से मर गया, ठीक है ना. ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा खाने से क्या हो गई? उसकी डेथ हो गई. तो ये याद रखना भैया, ये फेवरेट एग्जामिनर के. राइट. नेक्स्ट वन, एंगेज के साथ भी दो प्रेपोजिशन जनरली आती हैं. सबसे पहले होता है एंगेज के साथ बी नहीं विथ लिखा है, सॉरी फॉर देट, वो बी गलती से हो गया. राइट. एंगेज के साथ इन भी आता है, एंगेज के साथ विथ भी आता है. राइट. एंगेज इन कब लगाते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी काम में व्यस्त हो जाता है ना, उसमें फंस जाता है, तो उस कंडीशन में लोग इसका प्रयोग करते हैं, एंगेज इन. राइट. जैसे मैंने बोला, आई वॉज एंगेज इन अ वर्क लास्ट नाइट, दैट्स आई कुडंट कम, दैट्स आई कुडंट रीच ऑन टाइम. राइट. सी वॉज एंगेज इन वर्क yesterday, that's why she couldn't come to the coaching. तो engage in का मतलब होता है किसी काम में फंसना, किसी काम में व्यस्त रहना, किसी काम में पड़ जाना, that is actually engage in. और engage with का मतलब तो सब जानते हैं, है ना, सगाई करना, that is engage with. He engaged with that girl. ही इंगेज्ड विद दैट गर्ल. अगर सगाई होगी तो कोई चीज़ से तो होगी नहीं, पर्सन से ही होगी. तो एंगेज विद के बाद में क्या लगाना? पर्सन. और एंगेज इन के बाद क्या लगाना? कोई भी काम हो सकता है. राइट. तो एंगेज के साथ इन भी आता है, एंगेज के साथ विथ भी आता है. आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. मूव टू द नेक्स्ट वन. फैमिलियर के साथ भी दो प्रेपोजिशन आती है, एक तो विथ होता है और दूसरा होता है टू. देखो, फैमिलियर विथ हम लोग तब लगाते हैं जब किसी व्यक्ति से आप परिचित हो या किसी तथ्य से परिचित हो. जब किसी व्यक्ति से परिचित हो और या किसी तथ्य से परिचित हो तो आप वहाँ पर किसका प्रयोग करोगे? फैमिलियर विथ. जैसे आई एम फैमिलियर विथ यू, मैं तुमसे परिचित हूँ. सी इज़ नॉट फैमिलियर विथ मी, वो मुझसे परिचित नहीं है. आई एम नॉट फैमिलियर विथ दिस फैक्ट, मैं इस फैक्ट से परिचित नहीं हूँ. तो फैमिलियर विथ कब? जब कोई व्यक्ति या कोई तथ्य से परिचित होने की बात हो तो हम लोग क्या लगाते हैं? फैमिलियर विथ. फैमिलियर के साथ टू भी आता है. देखो, फैमिलियर के साथ टू तभी लगाते हैं जब कोई लैंग्वेज, कोई भाषा से कोई बंदा अगर परिचित होना, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक ही प्रपोजिशन का यूज़ करना आपको, फैमिलियर टू. व्हेन आई वेंट टू न्यूयॉर्क, सॉरी, व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, आई गॉट फैमिलियर टू अमेरिकन लैंग्वेज. राइट. किससे परिचित हो गया? अमेरिकन लैंग्वेज से. आई लिव्ड देयर 4 years एंड दस आई गॉट फैमिलियर टू द इंग्लिश. किससे परिचित होगा? इंग्लिश से. तो कोई लैंग्वेज से परिचित हो तो क्या लगाना आपको? टू का प्रयोग करना है. चलो, फॉल अमंग का मतलब होता है, फॉल अमंग का मतलब होता है गुंडों में फंस जाना या घिर जाना. राइट. फॉल अमंग रोबर्स. फॉल अमंग कब लगाते हैं? जब आप कोई राइवल्स में घिर जाते हो, गुंडों में घिर जाते हो, ऐसी कंडीशन में आप किसका प्रयोग करोगे? फॉल अमंग. जैसे व्हेन आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम द ट्रिप आई फेल अमंग द रोबर. जब मैं अपनी ट्रिप से वापस लौट रहा था, किस में फंस गया? गुंडों में फंस गया. राइट. गूंस, आई फेल अमंग्स द गूंस, गुंडों में फंस गया, डाकुओं में फंस जाना, दैट इज़ एक्चुअली फॉल अमंग होता है. फॉल इन का मतलब तो सबको पता है, प्रेम में पड़ जाना, लव में गिर जाना. ही हैज़ फॉलन इन लव, उसे प्रेम हो गया, प्रेम में पड़ गया भाई साहब. राइट. तो स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग बिकॉज दिस विल डेसिमेट योर लाइफ, सो डोंट फॉल इन लव. ओके. तो फॉल इन लव मतलब प्रेम में पड़ जाना, दैट इज़ फॉल इन लव. एंड फॉल अमंग पता है, गुंडों में फंस जाना, ठीक है ना, राइवल्स में फंस जाना. फॉल ऑन का मतलब क्या होता है? फॉल ऑन का मतलब होता है एक प्रकार से प्रहार के तौर पे यूज़ किया जाता है. जैसे फॉल ऑन एनिमी, है ना. तो जैसे अगर आपके ऊपर आपका कोई शत्रु हमला कर देता है, जैसे एक प्रकार से वो आपको स्टक कर देता है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फॉल ऑन. जैसे ही फेल ऑन हीज राइवल्स, उन्होंने अपने दुश्मनों पे क्या कर दिया? उसने अपने दुश्मनों पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया. तो किसी के ऊपर इस तरीके से झपटना, है ना, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? फॉल ऑन. एक प्रकार से प्रहार करने के तौर पे. राइट. फॉल ऑन एनिमी, दुश्मन पर एक प्रकार से टूट पड़ना. तो ऐसा हो तो वहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग? फॉल ऑन का यूज़ करते हैं. आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. राइट. अगला आपका है ग्रेटिट्यूड फॉर. ग्रेटिट्यूड क्या होता है? एक प्रकार से कृतज्ञ होना. ग्रेटिट्यूड कृतज्ञ होना. जब आप किसी चीज़ के लिए आभार हो, आभार व्यक्त करते हो, कृतज्ञता व्यक्त करते हो, तो आप क्या लगाओगे? ग्रेटिट्यूड फॉर. और ग्रेटिट्यूड टू कब लगाओगे? जब किसी व्यक्ति को आभार प्रकट करना हो या आभार देना, मतलब प्रकट करते ना, जैसे वो अगर आपके लिए कुछ कर देता तो आप क्या करते हो? यू जस्ट एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू दैट
पर्टिकुलर पर्सन, जैसे आई एक्सप्रेस्ड माई ग्रेटिट्यूड टू यू, मैंने अपना आभार तुमको व्यक्त किया या प्रकट किया, राइट। ग्रेटिट्यूड फॉर क्या हो, किसी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करना, जैसे आई एक्सप्रेस्ड माई ग्रेटिट्यूड फॉर दिस वाटर, मैंने इस पानी के लिए क्या किया, मेरा आभार व्यक्त किया। तो ग्रेटिट्यूड फॉर कब लगाएंगे, जब किसी चीज़ के लिए आपको आभार व्यक्त करना हो और किसी पर्सन को आभार व्यक्त करना हो तो क्या लगाओगे, टू, राइट। चलो, जंप एट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाना, अचानक से कोई बिजनेस अवसर अगर आपको मिल जाता है तो वो होता है जंप एट लगाते हैं, कोई ऑफर मिल जाता है आपको, जैसे आई जंप एट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आई जंप्ड एट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो मतलब मुझे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई। जंप एट मतलब वो पर्टिकुलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर आपको अगर मिल जाता है तो ऐसी कंडीशन में जंप एट लगाते हैं, राइट। आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, सडनली आई गॉट अ चांस एंड आई जंप एट द ऑफर, मुझे वो ऑफर मिला और मैंने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जंप एट एक प्रकार से कोई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना ही होता है जंप एट, राइट। कोई ऑफर को एक्सेप्ट करना ही क्या होता है, जंप एट। कोई बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, कोई काम धंधा हो सकता है, कोई भी बिजनेस अगर ऑफर अगर आपको मिलता है तो आप उसको क्या करते हो, जंप एट करते हो, मतलब उसको गेट करते हो, प्राप्त करना ही क्या होता है, जंप एट, ठीक है ना। जंप टू क्या होता है, अचानक से आप कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो। वाइल टॉकिंग सडनली यू जंप एट, वाइल टॉकिंग सडनली इफ़ यू जंप टू द कंक्लूजन, मीन्स कि लास्ट में अचानक से चले जाना, दैट इज जंप टू, है ना। डोंट जंप टू द कंक्लूजन, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक, कंक्लूजन पे मत जाओ, यू हैव टू स्पीक फ्रॉम द स्टार्टिंग, राइट। डोंट जंप टू द कंक्लूजन, फर्स्ट नो दिस थिंग, डोंट जंप टू द कंक्लूजन, पहले इसको जानो, लास्ट में मत जाओ। तो अचानक से लास्ट में क्या हो जाना, जंप कर जाना, दैट इज जंप टू। कंक्लूजन पे पहुंच जाना, दैट इज जंप टू। देखो, लीड टू का मतलब क्या होता है, गंतव्य तक पहुंचना, एक प्रकार से किसी प्लेस तक पहुंचना, मंजिल तक पहुंचना। लीड टू क्या होता है, किसी मंजिल तक पहुंचना होता है लीड टू, राइट। जैसे दिस रोड विल लीड टू द टॉलेस्ट टेम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, ये जो रास्ता है तुम्हें कहाँ लेके जाएगा, इस एरिया के सबसे बड़े मंदिर पे लेके जाएगा, राइट। किसी ने पूछा, somebody asks me that where does this road go, I said this road doesn't go anywhere, a person walks on it and goes somewhere. If you walk on it, it will lead you, definitely it will lead you to the majestic waterfall, right। तो lead to का मतलब होता है किसी गंतव्य तक पहुंचाना या गंतव्य तक पहुंचना, लीड टू, दैट इज राइट। और लीड इनटू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़, कोई वस्तु हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई ओपिनियन हो सकती है, उसमें पहुंचना, दैट इज लीड इनटू। डोंट लीड इनटू दिस मैटर, मतलब इस मैटर में मत पढ़ो, इस मैटर में मत जाओ, दैट इज लीड इनटू। आपका आगे बच्चा है भैया, लीन अगेंस्ट। देखो, लीन का मतलब वैसे तो लीन के अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। लीज अगेंस्ट तब लगाते हैं जब आप किसी चीज़ से, कोई वस्तु कोई भी हो सकती है, उससे टिक कर अगर आप खड़ते हो तो उसको हम बोलते हैं लीन अगेंस्ट, राइट। जैसे मैंने बोला, आई परचेज न्यू कार, डोंट लीन अगेंस्ट माई कार, है ना। दिस इज़ अ पेंटेड, दिस इज़ एक्चुअली फाइनेस्ट कार एंड पेंटेड कार, डोंट लीन अगेंस्ट द कार। तो लीन अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के सहारे खड़ना, टिक कर खड़ना, सहारे खड़ना, दैट इज लीन अगेंस्ट। डोंट लीन अगेंस्ट द बॉल, दीवार से टिककर मत खड़ो। तो जब कोई वस्तु से टिककर खड़े होने की बात हो तो क्या लगाते हैं, लीन अगेंस्ट। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। लीन ऑन समवन, लीन ऑन क्या हो जाएगा, मतलब कि किसी के भरोसे रहना, एक प्रकार से। लीन ऑन क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंड होना, कोई व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होना। आई एम नॉट लीन ऑन यू इन दिस मैटर, आई एम नॉट लीन ऑन यू इन दिस मैटर, मैं आप पे डिपेंड नहीं हूँ इस मैटर में, राइट। तो लीन ऑन होता है किसी व्यक्ति पर डिपेंड रहना, आश्रित होना, है ना, वो होता है लीन ऑन। और लास्ट आपका बच्चा लीन टू। लीन टू का मतलब होता है किसी के विचारधारा से प्रभावित होना, लीन टू, है ना। किसी की विचारधारा को अपने मन में बैठाना या किसी के प्रिंसिपल सिद्धांतों को अपनाना, राइट। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया दे लीन टू द व्यू ऑफ वीर सावरकर, तो वो किसको मानते हैं, वो उनकी विचारधारा से पीड़ित मतलब प्रभावित है, पीड़ित नहीं है, ठीक है ना। मतलब वीर सावरकर की जो विचारधारा है ना, उनसे क्या है, वो प्रभावित है। तो लीन टू का मतलब होता है किसी की विचारधारा से प्रभावित होना या उसको एक्सेप्ट करना है, जीवन में उतारना या उसको फॉलो करना, राइट। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, डू नॉट लीन अगेंस्ट द न्यू बाइक, भैया नई बाइक से टिक कर मत खड़ो। राम डज नॉट लीन ऑन दिस स्टूपिड गेम, कीप हिमसेल्फ अम्यूज्ड। तो राम किस पे आश्रित नहीं है, स्टूपिड गेम पे आश्रित नहीं है, खुद को अम्यूज करने के लिए, मनोरंजित करने के लिए, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल लीन टू द आइडियोलॉजी ऑफ वीर सावरकर, तो ज़्यादातर लोग किससे प्रभावित है,
आइडियोलॉजी से वीर सावरकर जी की। लिव फॉर, किसी उद्देश्य या पर्पस के लिए जीना। लिव फॉर क्या होता है, किसी उद्देश्य या फिर पर्पस के लिए जीना, दैट इज लिव फॉर, ठीक है ना। यू शुड लिव फॉर अदर्स, सॉरी, यू शुड लिव फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, तुम्हें दूसरे की भलाई के लिए जीना है, नॉट फॉर योर सेल्फिशनेस, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं। तो किसी उद्देश्य या पर्पस के लिए जीने के लिए क्या लगाते हैं भैया, लिव फॉर, ठीक है ना। अगला है आपका लिव बाय। लिव बाय का मतलब क्या होता है, सच्ची मेहनत के सहारे जीना। किसके सहारे जीना, सच्ची मेहनत के सहारे जीना, दैट इज एक्चुअली लिव बाय, सिंसियर लेबर, राइट। और आपका लिव ऑन का मतलब क्या होता है, फल सब्जी पानी ब्रेड के ऊपर जीवित रहना, दैट इज एक्चुअली लिव फॉर। जैसे नाउ डेज ही इज लिविंग ऑन वाटर, नाउ डेज ही इज लिविंग ऑन वाटर, नाउ डेज ही इज लिविंग ऑन रिजोल, समोसे पे जीवित है भैया। कोई भी फ्रूट वगैरह सब्जी वगैरह वेजिटेबल या कोई भी चीज़ ऐसी जिसके सहारे आप जीवित हो, दैट इज़ लिव ऑन। और लास्ट है आपका लिव विद इन। तो लिव विद इन का मतलब क्या होता है, खुद की इनकम, जितना भी आपने कमाया है, राइट, जितना आपके पास है, उस कमाई हुई दौलत के सहारे जीना, दैट इज़ लिव वंस मीन्स, मतलब खुद की संपत्ति, खुद की जो आय है उसके ऊपर आश्रित है ना, दैट इज़ एक्चुअली लिव विद इन, राइट। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो, मीट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, मीट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। अगर आप बोलते हो आई मेट यू, मैं तुमसे मिला, तो आई मेट टू यू गलत है, आई मेट विथ यू गलत है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा दे शी मेट विथ मी, अगर ऐसा है तो भैया विथ को काट देना। जब किसी पर्सन से मिलने की बात हो तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। हाँ, मीट विथ एक कंडीशन में आ सकता है, जब आपका एक्सीडेंट हो जाए, कहीं से आप लौट रहे हो और अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो मीट विथ लगाते हैं। जैसे ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होने के लिए मीट विथ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अक्सर हम बोलचाल में क्या बोलते हैं, आई मेट विथ यू, शी मेट विथ मी, दैट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट। मेट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती जब कोई पर्सन से मिलना हो, ठीक है ना। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पार्ट विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना, और पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी इंसान से अलग होना। जब किसी इंसान से अलग होना हो तो क्या लगाओगे, पार्ट फ्रॉम, और जब किसी चीज़ से अलग होना है तो क्या लगाना है, पार्ट विथ। यू शुड पार्ट विथ योर टॉयज़, तुम्हें अपने खिलौने से अलग होना चाहिए, बिकॉज नाउ यू हैव ग्रोन अप, राइट, यू आर नॉट चाइल्ड। पार्ट फ्रॉम क्या हो जाएगा, किसी इंसान से अलग होना। जैसे यू शुड पार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, पार्ट मतलब एक प्रकार से अलग होना। जैसे डिफ़र होता है ना विचारों से, मतलब आपके जो सोच है, सोच में जब अलग व्यक्ति को होता है ना तो वो डिफ़र होता है, डिफ़र फ्रॉम दैट पर्सन। और यहाँ पर कोई इंसान से अलग होना, यू शुड पार्ट फ्रॉम योर फैमिली, राइट। और पार्ट विथ योर टॉयज़, पार्ट विथ योर मोबाइल, पार्ट विथ योर वैल्यूअल्स, राइट, जो कीमती जो भी चीज़ जिसमें आप ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हो उनसे अलग होना, दैट इज़ पार्ट विथ। और किसी इंसान से अलग होना तो पार्ट फ्रॉम दैट पर्सन। चलो, प्रोसीड विथ क्या हो जाएगा, किसी बिजनेस को आगे बढ़ाना। प्रोसीड विथ क्या हो जाता है, बिजनेस को आगे बढ़ाना। जैसे मान लो कि आप तैयारी कर रहे हो, इफ़ यू आर अनेबल टू गेट सक्सेस, इफ़ यू डू नॉट गेट एक्चुअली सक्सेस इन योर लाइफ, देन यू विल हैव टू प्रोसीड विथ अ बिजनेस। तुम्हें क्या बढ़ाना पड़ेगा, जो भी पापा धंधा कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाओगे ना। तो प्रोसीड विथ होता है किसी बिजनेस को आगे बढ़ाना। नाउ डेज आई एम प्रोसीडिंग विथ माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो प्रोसीड विथ होता है किसी बिजनेस को आगे बढ़ाना, दैट इज़ एक्चुअली प्रोसीड विथ। प्रोसीड ऑन क्या होता है, किसी विचारधारा, कोई प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल को एक प्रकार से एक्सेप्ट करना है ना, जीवन में उतारना, प्रोसीड ऑन। यू शुड प्रोसीड ऑन